Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is अजाब या आजमाइश में फ़र्क। अजाब या आजमाइश में फ़र्क समझने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अल्लाह की किताब हिदायत कुरान हिदायत की किताब जो कि हिदायत की किताब है कुरान से हम हिदायत लें। जब सहाबा मामूली से बीमार होने पर या कोई मुश्किल हो तो खुद को कुरान पर से पढ़ते थे कि कहीं खुदा नाराज़ ना हो जाए, कि कहीं वो कोई काम इसके खिलाफ तो नहीं करते थे। कुरान में अल्लाह ने बेशुमार मिसालें देकर समझाया है। मिसाल के तौर पर सूरह अल-कहफ आयत 32 से 42, क़यामत का यकीन ना रखने पर बाग बर्बाद हो गया, नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हो गई, वगैरह वगैरह। आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोग कुरान की आयतों में झगड़ रहे होते हैं, फिर अल्लाह की पकड़ मुख्तलिफ तरह की आती है, मगर फिर भी निडर होकर कुरान के खिलाफ अमल करते हैं। आज उम्मत इब्राहिम का यही हाल है। जो भी कुरान की तरफ बुलाए उसी से कता ताल्लुक़ इख्तियार कर लेते हैं, टेलीफोन ब्लॉक कर देते हैं, वगैरह वगैरह। अल्लाह की सख्त पकड़ हुई है, मगर समझने से कासिर हैं। सिर्फ रस्मी इबादत को अहमियत दी हुई है और हुकूक़ुल इबाद की कोई अहमियत नहीं दी है। दरअसल अक्सर लोग इब्लीस के चंगुल में फंसे हुए हैं। फ़िरक़ों में बँटने की बुनियादी वजह भी कुरान से दूरी है। अल्लाह के अज़ाब से बचने का वाहिद ज़रिया कुरान समझ कर पढ़ना और उस पर पूरा अमल करना है। तमाम फ़िरक़ों से अलग सिर्फ़ कुरानी मुस्लिम बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत करना है।